बेटा था पंकज। उसके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। सीता ने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। लड़कियों को कपड़ों और गहनों का शौक तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पर पंकज को लड़का होते हुए भी लहंगों का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा सोचता था कि वो अपनी शादी के बाद अपनी बीवी को तरह तरह के अच्छे अच्छे लहंगे पहनाएगा। थोड़े ही समय के बाद पंकज की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। अपनी सुहागरात वाले दिन सुमन अपना लहंगा उतारने के लिए बाथरूम में जा रही होती है कि तभी पंकज उसे बोलता है, अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? जी क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं पागल, डरो मत। मैं तो ये कह रहा था कि इस लहंगे में तुम इतनी सुंदर लग रही हो, इसे मत उतारो ना, आज इसे ही पहन के सो जाओ। अपने पति की बात सुनकर सुमन लहंगा पहनकर ही सो जाती है और दिन यूं ही बीतते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पंकज सुमन से कहता है, सुमन चलो मैं तुमको बाहर घुमा लाता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ वो शादी वाला लहंगा ही पहनना। अरे कैसी बात करते हो? शॉपिंग पर भी भला कोई ब्राइडल वाला लहंगा पहन के जाता है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मुझे और भी काम है। सुमन अपना शादी वाला भारी सा लहंगा पहन के तैयार हो जाती है और दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी सुमन मन ही मन सोचती है, आज तो मेरा दिन ही बन गया। ओए बल्ले बल्ले, मैं तो जीन्स लूंगी, सूट लूंगी, बड़ा मजा आएगा। तभी पंकज एक दुकान की तरफ इशारा करके उसे कहता है, अरे देखो कितनी सुंदर लहंगों की दुकान है। अरे वाह, यहाँ तो सेल भी है, चलो चलो यहाँ चलते हैं। आओ बहन जी आओ, क्या दिखाऊं, साड़ी, सूट या लहंगा? हमारी दुकान पर बनारसी से लेकर कांजीवरम तक सब लहंगे मिलेंगे। अरे वाह क्या बात है, फिर तो मजा ही आ गया। भैया हमें जल्दी से 7-8 बढ़िया से लहंगे दिखा दो। सेल्समैन एक से बढ़कर एक अच्छा लहंगा लाकर दिखाता है, पर पंकज का मन 3 लहंगे लेने के बाद भी नहीं भरता और बेचारी सुमन बार बार लहंगा ट्राई कर करके थक जाती है और गुस्से में आकर बोलती है, बस जी बहुत हो गया। अरे थक गई हूँ मैं लहंगे ट्राई कर करके, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। बेबी प्लीज ना, अभी तो बस 3 लहंगे लिए हैं, अभी तो 4 और लेंगे। जाओ अब ये गुलाबी वाला पहनो। नहीं बस बहुत हुआ, मैं नहीं कर रही। अगर आपको इतना ही शौक है ना लहंगों का, तो आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए। अरे वाह क्या बात कह दी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तुम बैठो और मैं ट्राई करता हूँ। भैया अब जल्दी से 10-12 लहंगे और दिखाओ। इस बार तो दुकानदार भी लहंगा दिखाते हुए थक जाता है और हार मान लेता है, जिसे देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। तभी दुकानदार कहता है, भाई साहब यही थे जो थे, अब चुन लीजिए ताकि मैं हिसाब कर लूं। अरे भाई बस, अरे अभी तक तो तुमने बस 40 लहंगे दिखाए हैं। अजी बस, अब जो लेना था वो ले लो, वरना मैं चली यहाँ से। ठीक है, एक काम करो भाई, ये 12 लहंगे मुझे पैक कर दो और बिल बना दो। दुकानदार जल्दी से लहंगे पैक करके उन्हें दे देता है, जिसके बाद पंकज और सुमन घर आते हैं। सुमन अब से तुम रोज लहंगा पहनोगी। हाय राम, मैं तो ये सोच के ही खुश हो रहा हूँ कि तुम कितनी प्यारी लगोगी ना। रोज लहंगा? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? रोज रोज लहंगे कौन पहनता है भला? मुझसे नहीं होगा ये। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी बात मानना तुम्हारा धर्म है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जहर खा लूंगा, फिर लहंगे की जगह सफेद साड़ी पहन के घूमना। बेचारी सुमन रोजाना अपने पति की बात मानकर लहंगे पहनने शुरू कर देती है। सुमन लहंगा पहनकर ही सोती, खाना खाती और तो और घर का सारा काम किया करती। तभी एक दिन बेचारी सुमन लहंगे में झाड़ू लगा रही होती है कि अचानक उसका पैर लहंगे में फंस जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। हाय राम, मैं तो मर गई रे, कोई तो उठा लो मुझे आके। अरे बहू क्या हुआ, क्यों गिरी पड़ी हुई है? अरे ये क्या पहना हुआ है तूने? पागल वागल तो नहीं है? ऐसे लहंगा पहन के कौन काम करता है? अरे माँ जी, आप ही के बेटे के कर्मों की सजा मिल रही है। पहले ही बता देते कि आपका लड़का लहंगों का इतना दीवाना है। हाय मैं कभी ये शादी ही नहीं करती, अब मुझे उठा भी लो। सीता सुमन को उठाती है और उसके कपड़े बदलकर उसे बेड पर लिटा देती है। बेचारी सुमन को उसके पति की ही वजह से पैर में प्लास्टर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर पंकज आता है और सुमन से कहता है, अरे क्या हो गया, ये पैर में पट्टी क्यों है और तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना हुआ?
अरे तुम पति हो या पापी, तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई और तुम्हें अपने लहंगे की पड़ी है। पर अब तो तुम बेड पर हो, अब तो लहंगा पहन के लेट सकती हो ना। तुम जाते हो या मैं तुम्हारा खून कर दूं? ठीक है, मत पहनो, पर ठीक होने पर पहन लेना, वरना मैं जहर खा लूंगा, अभी बता रहा हूँ तुम्हें। दिन बीतते जाते हैं और सुमन ठीक हो जाती है, पर उसे हर दिन बस यही चिंता सताने लगती है कि ठीक होने पर उसका पति फिर से उसे लहंगा पहनाएगा। और अपनी चिंता में वो अपनी सास को अपने दिल का हाल बता देती है, जिसके बाद सुमन और सीता पंकज को सुधारने के लिए एक तरकीब सोचते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह पंकज का बर्थडे होता है। तभी सुमन उसे उठाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, उठ जाइए, हैप्पी बर्थडे, देखो मैं आपके लिए क्या तोहफा लाई हूँ। बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मैं अपने पेंशन से तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, जरा बता तो कैसा लग रहा है। पंकज बहुत खुश होता है और उन दोनों के गिफ्ट्स खोलकर देखता है। अरे ये क्या, तुम दोनों मेरे लिए लहंगा लाई हो? अरे आप दोनों पागल हो गई हैं क्या? लड़के लहंगा नहीं पहनते। अरे बेटा, गिफ्ट में तो कितनी पसंद की चीजें देते हैं, और तुझे तो लहंगा पसंद है ना। हाँ जी, और अब जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, हमें मंदिर भी जाना है। और आपको तो पता है ना कि अगर आपने ये लहंगा नहीं पहना तो मैं जहर खा लूंगी। बेचारे पंकज के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता और वो लहंगा पहनकर जल्दी से तैयार हो जाता है। साथ ही सुमन उसकी तस्वीरें भी खींचती है। इसके बाद वो तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। हाय, क्या लग रहे हैं आप, वारी वारी जावा। अच्छा तो लगेगा ही, आखिर बेटा किसका है। तीनों मंदिर पहुंचते हैं। पंकज को वहां जाके पता लगता है कि मंदिर जाने के लिए उसे बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़नी है। अब सुमन और सीता को तो लहंगे की आदत होती है, तो वो जल्दी जल्दी मंदिर की सारी सीढ़ियां चढ़ जाती है। लेकिन बेचारा पंकज अपना लहंगा उठाकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। आसपास के सभी लोग उसे इस तरह लहंगा पहनकर देखकर खूब हंसते हैं। ये सब देखकर पंकज बहुत उदास हो जाता है और बेचारा शर्म से अपना मुंह ढक लेता है। साथ ही पूजा करके सभी वापस घर लौटते हैं, पर पंकज घर आकर देखता है कि लहंगा पहनने की वजह से उसके पूरे जिस्म पर दाने हो चुके हैं। तभी सुमन और सीता वहां आती हैं और सुमन बोलती है, अजी देखिए, मैं सोच रही थी आपकी लहंगे वाली फोटो फ्रेम करवाकर घर में लगा दूं। सब देखेंगे तो कहेंगे कितनी अच्छी फोटो है। अरे मैं तो कहती हूँ दोनों लगवा दे बहू। मुझे तो पंकज को देखकर अपनी स्वर्गवासी माँ ही याद आ गई। अरे बस करो तुम लोग, मैं दर्द में मरा जा रहा हूँ और तुमको फोटो और स्वर्गवासी माँ की पड़ी है। मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था और रोज लहंगा पहनना कितना मुश्किल है। आज के बाद मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो यार। हम आपको एक ही शर्त पर माफ करेंगे, अगर आप मुझे अच्छे कपड़े दिलवाएंगे लहंगे को छोड़कर। पंकज ये सारी बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेता है और उसके बाद फिर कभी भी लहंगों की तरफ नहीं देखता और ना ही सुमन को कभी लहंगे पहनने देता है। सिर्फ और सिर्फ वार त्योहार पर ही सुमन अब लहंगे पहना करती है, वो भी अपनी मर्जी से। इस सब के बाद वो लोग एक बार फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं।